बुक कीपिंग के अंदर अपने को क्या याद रखने का, देख सबसे पहली चीज, हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग। सबसे पहले क्या रहेगा, हु इज द फादर ऑफ बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग में भी सिर्फ बुक कीपिंग नहीं आता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग आएगा। क्या आएगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब ये डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होता है, सबसे पहले देखो, मानो अगर आपको अभी तक आपको अकाउंट्स का कुछ भी एबीसीडी कुछ नहीं मालूम है, ना तो आपने अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है, आपको अकाउंट्स में कौन सा क्या कैसे करना कुछ भी अभी तक आइडिया नहीं है, और मैं बोलूं बेटा जाओ और जाके हिसाब किताब लेकर आओ, तो कैसे हिसाब किताब लाओगे। अब मार्केट में मैंने आपको 100 रुपए दे दिया, और वो 100 रुपए देने के बाद बोला कि जाओ और सब्जी खरीद के लाओ, तो सब्जी खरीद के लाओगे, आराम से हिसाब दे सकते हो क्या। हाँ सर, कांदा इतने का आया, बटाटा इतने का आया, टमाटर इतने का आएगा, मिर्ची इतना आया है ना, पुदीना इतने का आया, सब बता सकते हैं। तो वो सारी चीजें लाने के बाद तुमने मम्मी के हाथ में 20 रुपए पकड़ा दिया। अब मम्मी ने बोला बता किसका कितने में आया, तो आपने क्या किया, सबका आइटम्स का नाम बताया और उसका अमाउंट बताया। अगर यही चीजों को हम लिखना शुरू कर दे तो वो अकाउंटेंसी हो जाए। यही चीजों को हम अगर लिखना शुरू कर दे तो वो अकाउंटेंसी बन जाता है। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि आपके पास पैसा आ रहा है कि आपके हाथ से पैसा जा रहा है, इतना तो मालूम पड़ेगा कि मम्मी ने आपको 100 रुपया दिया, ठीक है, तो तुम क्या, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि तुमको हिसाब देना है तो तुम ऐसा करोगे, मेरे पास पैसा आया तो मैं 100 रुपया, मेरे को मम्मी ने 100 रुपया दिया, इतना तो लिखेगा मम्मी ने 100 रुपया दिया। अभी मैं मार्केट में गए, कांदा वाले को मैंने 20 रुपया दिया, अपने भाषा में तो लिखेंगे, अपनी भाषा में, कोई गुजराती मिलेगा, कोई मारवाड़ी मिलेगा, कोई मराठी मिलेगा, कोई हिंदी में लिखेगा। मतलब मेरे को नहीं आता है, मेरे को आता ही नहीं, तो मेरे को हिसाब किताब, तो मैंने सामने वाले को इतना समझा, जो आया वो इधर लिख, जो गया है वो इधर लिख। देखो पैसा मिल रहा तो इधर लिखने का, जब पैसा जा रहा है तो इधर लिखने का, ठीक है। और इसके बाद उसने बोला कांदा 20 रुपए का आया, ऐसे सब उसने 4-5 आइटम लिखा, और इसके बाद उसने समझ लो 20, 20 और 20, ठीक है। अब घर पे गए, घर पे जाने के बाद मम्मी को उसने 20 रुपए हाथ में दिया, तो 20 रुपया उसके हाथ से आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है ना, तो उसने मम्मी को 20 रुपया दिया। तो देखो उसका हिसाब बरोबर है क्या, उसको अपने 100 रुपया दिया था, उसने 4 जगह पे 20-20 रुपया खर्चा किया, मम्मी को उसने 20 दिया, तो इसका हिसाब क्या हो रहा है, बराबर है। हिसाब क्या है, अगर यही चीज हम ओरल करते थे, आज तक हम लोग क्या करते थे, ओरल, लेकिन अगर वही चीजों को हम लिखना शुरू कर देंगे, वही चीजों को अगर हमने लिखना शुरू कर दिया तो वो अकाउंटेंसी बन जाता है। लेकिन ये जो हिसाब किताब करने का आया और गया वाला सिस्टम है, वो क्या है, हमारा थोड़ा सा लोअर लेवल का है ना। अगर जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो ऐसे मेंटेन करता है। जैसे पान वाले को अगर आप बोलोगे, अगर पान वाला पढ़ा लिखा नहीं है तो वो ऐसे ही मेंटेन करेगा। भाजी वाले को अगर आप मेंटेन करने बोलो तो हिसाब किताब वो ऐसे ही मेंटेन करेगा। लेकिन अब एजुकेटेड इंसान को ऐसा बोलोगे और वो ऐसा मेंटेन करे तो चलेगा नहीं। तो उस जगह पर हमारा सिस्टम आया। तो यह हमारा जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं बही खाता। क्या बोलते हैं, बही खाता, हिंदी में बोलते हैं बही खाता। अब बही खाता का मतलब क्या होता है, हिसाब किताब रखना। लेकिन ये हिसाब किताब में उसको सिर्फ 2 ही चीज आती है, पैसा आया और पैसा गया। पैसा आ रहा, अगर मैं एक सुई भी खरीदने जा रहा हूं, मैंने अगर 25 पैसे का सुई भी खरीदा तो पैसा देकर आऊंगा कि पैसा लेकर आऊंगा। ऐसा है क्या दुकान वाले के पास जाने का, एक पार्ले जी का बिस्किट दे, उसने पार्ले जी का बिस्किट दिया, कॉलर पर फन 5 रुपए तेरा बाप देगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। हम पैसे जाते हैं मार्केट में आके सामान खरीदते हैं, वो हमको क्या देता है, सामान, और बदले में हम उसे क्या देते हैं, पैसा। तो लूका डी बार्गो पैसिलियो, जिसे अकाउंटेंसी, ठीक है, डबल एंट्री बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का एक जनक माना जाता है, एक इन्वेंटर माना जाता है। उन्होंने क्या कहा कि हर ट्रांजैक्शन में 2 चीजें छुपी हुई होती है। हर ट्रांजैक्शन में कितनी चीजें छुपी हुई होती है, 2 चीजें। कितनी चीजें, 2 चीजें छुपी होती है। उन 2 चीजों को बाहर निकालकर रिकॉर्ड करने को हम बोलेंगे डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या बोलेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक एग्जांपल आपको देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग मार्केट गए, सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद मेरे पास सामान आएगा, मैं पैसा देकर आऊंगा, तो यहाँ पे 2 चीजें हुई, मेरे हाथ से कुछ गया और मेरे हाथ पे कुछ आया। तो आया और गया वाला सीन है। तो जो आएगा वो मेरे लिए एक अलग वैल्यू रखता है
और मेरे हाथ से जो जाएगा उसकी एक अलग वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू मतलब इन द सेंस क्या होता है कि मैंने जितना दिया मैं उससे उतने का ही सामान लूंगा। ऐसा है क्या, ये ले भाई 500 रुपए 5 रुपए का पार्ले जी दे, वो 5 रुपए का पार्ले जी के साथ मुझे कुछ पैसा लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? लौटाएगा। कितना? 495 रुपीज। सिंपल। यानी मैं उसको कितना पैसा दे रहा हूं? सिर्फ 5 रुपए दे रहा हूं। मैं उसको 500 रुपीज दे रहा हूं, क्या इसका मतलब? नहीं। अगर मैंने उसको ऐसा बोलूंगा अरे 5 रुपए समझ के रख ले 500 का नोट, ऐसा होता है क्या? नहीं। यानी हम क्या कर रहे हैं, हम उतना ही पैसा दे रहे हैं जितने का वो सामान है। अच्छा, अगर सपोज आप रिक्शे में ट्रैवल कर रहे हो या होटल में खाना खाने के लिए गए, 500 रुपए का बिल बना, आपने 500 रुपए का वेटर को दे दिया, उसको टिप भी देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा टिप देते हैं सर्विस देने का। वो टिप को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं, हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या बोल के रिकॉर्ड करेंगे? टिप टू सर्विस या टिप फॉर सर्विस। मैंने क्या बोला? अगर मेरे पास पैसा आ रहा है मुझे रिकॉर्ड करना है, मेरे हाथ से पैसा जा रहा है मुझे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि पैसा किसी का नहीं होता। पैसा अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को तबाह कर देता है, अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन को खड़ा कर देता है। तो पैसे का पूरा हिसाब आपके लिए क्या होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप पैसे का पूरा हिसाब करोगे तो आपके लिए क्या मिलेगा? एडवांटेज। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या कहता है कि हम यहां पर जो सिस्टम करते हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन सिस्टम है, जिसको बही खाता बोलते हैं, जिसमें सिर्फ ये चीजें सिखाई जाती है। अब ये बही खाता हिंदी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, अलग अलग मलयालम, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अगर आप किसी मारवाड़ी के पास जाओगे और दागिने वाले के पास जाओगे तो वो जो सोनार रहेगा वो क्या करता है? वो भी एक बही खाता बनाता है। एक लाल कलर की बुक रहेगी, उस लाल कलर की बुक में लाल पेन से वो लिखता है और वो लिखेगा, उसके पास वही जमा और जमा मतलब पैसा आया, ठीक है, जमा और गया तो गया मतलब पैसा गया। तो ये हिसाब से बुक कीपिंग क्या करता है? मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन वो कौन सा मेथड है? वो ट्रेडिशनल मेथड है। कौन सा मेथड है? पुराना मेथड है। तो उसको अभी एग्जिस्ट में ला सकते हैं? नहीं है। अभी कैसा है, जब जिसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती उसको ये बनाने बोलने का, कम से कम वो अनपढ़ गवार इंसान को ये तो समझेगा कि मेरे हाथ से पैसा आ रहा है कि जा रहा है। अगर कोई मुझे पैसा दिया तो मैं इधर लिखूंगा। मेरे को सनोज ने, मान ले सनोज ने 1 करोड़ रुपया दिया तो मेरे को आया, और अगर मैंने किसी को 1 करोड़ रुपया दिया तो गया। तो आया और गया का सीन है। सर अगर समझो 1:05 पर आपको 1 करोड़ रुपया मिला तो आया में लिखा, 1:05 पे 1 करोड़ रुपया गया तो लिखने का कि नहीं लिखने का? लिखने का कि नहीं लिखने का? लिखने का। क्यों? ट्रांजैक्शन है, हिसाब किताब है। अपने को हिसाब किताब क्या करना पड़ता है? मेंटेन करना पड़ता है। अब याद रखो डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, पहले समझा देता हूं। एक बेसिक चीजें मैं पहले समझाता हूं, फिर अकाउंटिंग सिस्टम 2 तरीके का होता है। अकाउंटिंग सिस्टम 2 तरीके का होता है। एक होता है सिंगल एंट्री और एक होता है डबल एंट्री। नाम से मालूम है, डबल मतलब 2, डबल मतलब 2। और एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम। कौन सा सिस्टम? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक एंट्री पास किया जाए। कितना एंट्री पास किया जाए? एक एंट्री। सिर्फ कितनी एंट्री आएगी? एक। तो अभी बही खाता में देखा, सिर्फ मैंने एक ही जमा में लिख दिया था नाम, बस एक ही एंट्री। कितनी एंट्री है? एक। मैंने किसी को पैसा दिया, मैंने उसका नाम लिख दिया, खत्म, एक एंट्री। लेकिन डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या कहता है कि हर ट्रांजैक्शन में कितनी चीजें होती है? 2 चीजें होती है। आपको वो 2 चीजों को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा और सारी चीजें। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं। अब वापस बता रहा हूं, डबल एंट्री बुक कीपिंग इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? लुका डी बार्गो पैसिलियो। ये थोड़ा सा नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉमर्स के साथ दिल और जान से जुड़े रहेंगे जिंदगी भर तक, ठीक है, तो आपको ये नाम कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चंस में कहीं पर भी आपको पूछा जाएगा। लुका डी बार्गो पैसिलियो। अब डबल एंट्री बुक कीपिंग आता कैसे? इसमें क्या रहता है? डबल एंट्री बुक कीपिंग में 2 रिकॉर्ड्स। कितने रिकॉर्ड होते हैं यहां पर? 2 रिकॉर्ड होते हैं। 2 रिकॉर्ड्स इन एवरी ट्रांजैक्शन। जितना भी हम ट्रांजैक्शन की बात करेंगे उसमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे? 2 रिकॉर्ड। उस 2 रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे बेटा? डेबिट
और क्रेडिट, डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड। ठीक है, डेबिट रिकॉर्ड को डीआर से इंडिकेट करने का, क्रेडिट रिकॉर्ड को सीआर से इंडिकेट करने का। डेबिट रिकॉर्ड मतलब डीआर, क्रेडिट रिकॉर्ड मतलब सीआर। डेबिट रिकॉर्ड मतलब डीआर, क्रेडिट रिकॉर्ड मतलब सीआर। तो डेबिट और क्रेडिट बोलेंगे इसको, डेबिट और क्रेडिट बोलेंगे, डेबिट और क्रेडिट। सिंपल, हर ट्रांजैक्शन में क्या होगा, एक डेबिट होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट। एक सिंपल टर्मोलॉजी में आपको समझाता हूं। हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें देखो, हर ट्रांजैक्शन में, यानी समझो अभी तक मैंने आपको अकाउंट्स पढ़ाना शुरू नहीं किया तो भी आपको डबल एंट्री आएगा। कैसे बताता हूं। हर ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन मतलब होता है व्यवहार। ठीक है, व्यवहार का मतलब क्या होता है, जो चीजें हम कर रहे हैं वो व्यवहार है। मतलब मैंने आपको पैसा दिया, व्यवहार है। आपने मुझे पैसा दिया, व्यवहार है। पैसा है ना, पैसा आ रहा है या जा रहा है। हमने क्या किया, मैंने माल बेचा, ट्रांजैक्शन। मैंने माल खरीदा, ट्रांजैक्शन। मैंने पैसा दिया, ट्रांजैक्शन। मैंने पैसा लिया, ट्रांजैक्शन। मैंने किसी को पगार दिया, ट्रांजैक्शन। किसी से पगार लिया, ट्रांजैक्शन। मैंने भाड़ा दिया, ट्रांजैक्शन। मैंने किसी से भाड़ा लिया, ट्रांजैक्शन। मैंने फोन का पैसा भरा, ट्रांजैक्शन। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा, ट्रांजैक्शन। मैंने मार्केट में आके सब्जी खरीदा, ट्रांजैक्शन। मैंने अकाउंट से पैसे निकाले, ट्रांजैक्शन। मैंने अकाउंट में पैसे डाले, ट्रांजैक्शन। समझा, सुई खरीदने से लेके बंगलो खरीदते तक ट्रांजैक्शंस। कहीं से भी पैसा आ रहा है, ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है ऐसा कोई व्यवहार जिसमें एक चीज मेरे पास आएगी, एक चीज हमारे पास से जाएगी। यानी जो मेरे पास आया वो गेट, और जो मैंने दिया वो क्या हो जाएगा, गिव। यानी जो मेरे पास आएगा वो लेन, और जो मेरे पास से जाएगा वो देन। लेन और देन। अरे बेटा लिया तो लेन, दिया तो देन। समझा, अभी तक अकाउंट्स में अपन घुसे नहीं तो भी तुमको अकाउंट्स आएगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। अब ये लेन और देन का सीन क्या बताता हूं। ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें लेन और देन होगा। लेन और देन मतलब कुछ लिया जाएगा और कुछ दिया जाएगा। मैं मार्केट में गया, मैंने मार्केट में जाने के बाद एक मार्कर खरीदा, एक दुकान वाले से मैंने मार्कर खरीदा। ठीक है, बताओ क्या आएगा बेटा, क्या जाएगा। मैंने मार्केट खरीदा तो क्या आएगा बेटा, मार्कर आएगा, पैसा जाएगा। वो दुकान वाले को जाके बोलूंगा भाई मेरे को मार्कर दो, तो वो क्या करेगा, मार्कर लेकर आएगा और उसने डेस्क पर रखा। मैंने पूछा कितने का, तो उसने बोला 25 रुपए का। तो मेरे को कितना देना बेटा, 25। और मैं क्या ले रहा हूं उस 25 रुपए में, मार्कर। तो बेटा मेरे पास क्या आया, मेरे पास मार्कर आया। क्या आया बेटा, मार्कर। मैंने क्या लिया, मैंने मार्कर लिया। बदले में मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको 25 रुपया कैश दिया। बेटा मार्कर का पैसा कितने का था, 25, और कैश भी कितने का है, 25। कोई तकलीफ। मैं दुकान पर गया, स्टेशनरी का, राज भाई कैसे हो, सब अच्छा है, ठीक है, बरोबर, एकदम मजा में। अरे राज भाई एक मार्कर दो, तो उसने मार्कर दिया। मैंने क्या लिया बेटा, मार्कर। सिंपल। राज भाई खाते में लिख लो। कुछ पैसा दिया क्या मैंने कोई पैसा दिया उसे, नहीं। तो ये तो गलत हो गया ना, पैसा ही नहीं दिया मैंने। लेकिन मैंने उसको क्या बोला, खाते में लिख लो। मतलब आई एम रेडी टू पे, मैं रेडी हूं क्या देने के लिए, पैसा। अभी नहीं, फ्यूचर में। उसको बेटा बोलते हैं प्रॉमिस। क्या बोलते हैं, मैं वादा करता हूं राज भाई कि तुम खाते में लिख लो, फ्यूचर में मैं आपको पैसा दूंगा। तो उस प्रॉमिस, तो ये बेटा प्रॉमिस मैंने किसको दिया, तो बेटा ये प्रॉमिस किसको दिया, प्रॉमिस देते हैं राज को दिया। तो राज मेरा क्या हो जाएगा, वेंडर। समझा। तो मैं किसी को प्रॉमिस दूंगा या किसी से प्रॉमिस लूंगा। तो प्रॉमिस जिसको दिया, तो बेटा प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती। याद रखना, प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती। तो प्रॉमिस हम जिसको देते हैं उसका नाम आएगा, या प्रॉमिस हम जिससे लेते हैं उसका नाम आएगा। प्रॉमिस दिया, इतना तो समझा कि मैंने उधारी किया, मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। तो मैंने क्या लिया, मार्कर। मैंने क्या दिया, प्रॉमिस। नॉर्मल में मार्कर तो दिखता है, प्रॉमिस दिखता है क्या, नहीं। तो आपने प्रॉमिस किसको दिया, राज को, तो राज का नाम आ जाएगा। सिंपल है ना। अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं और मैंने बोला कि 11वीं का बैच है, 15 करोड़ रुपए आपका फीस है। तो आप लोग मैंने बोला ठीक है सर।
तो अभी तक आपने पैसा नहीं दिया। मैं आपको क्या दे रहा हूं, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। तो बेटा सर्विस है ना, मैं आपको क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, बदले में 1 करोड़ रुपए की मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पैसा दो, लेकिन अभी तक आपने मुझे पैसा नहीं दिया, बट अब बैच में बैठ रहे हो आप सारी चीजें, तो इसका मतलब आप मुझे क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कि सर आप पढ़ाओ, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे। तो प्रॉमिस आप मुझे दे रहे हो कि ले रहे हो, दे रहे हो। अब ध्यान दो, मेरे लिए वो प्रॉमिस आ रहा है, प्रॉमिस ले रहा हूं, मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूं, बदले में क्या दे रहा हूं, क्या लिया, प्रॉमिस, क्या दिया, सर्विस। तो बेटे प्रॉमिस की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट्स नेम, सिंपल, ये प्रॉमिस। तो मेरे लिए क्या हो गया, लेन क्या हो गया, स्टूडेंट, देन क्या हो गया, सर्विस, सिंपल, है ना। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, समझ में आ रहा है, लेन और देन समझ में आ रहा है, बस यही चीज समझना है। अब जो चीजें आपके पास आएगी वो सारी चीजें आपको डेबिट करनी है, डेबिट रिकॉर्ड में डालनी है, और जो चीजें आप दोगे उसको आपको कहां डालना है, क्रेडिट में डालना है, सीआर। कहां डालना बेटा, सीआर। जो बेटा आएगा वो डेबिट में, जो जाएगा बेटा वो क्रेडिट में। यानी अगर बिना 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 अकाउंटिंग समझाए, बिना कोई रूल समझाए आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना आ गया। क्या अगर कोई बोलेगा बेटा आपने मार्कर खरीदा, हिसाब कैसे लिखोगे, तो आपको हिसाब लिखना है, मार्कर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। क्या बोला, मार्कर अकाउंट डेबिट। अभी तक मैंने कुछ नहीं सिखाया, ना मैंने रूल सिखाया, ना मैंने आपको कोई गोल्डन रूल सिखाया, लेकिन आपको इतना हो गया कि आपको इतना तो पता चल गया, मार्कर अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, हो गया, आपका ट्रांजैक्शन हो गया, समझा। यानी अभी तक मैंने बिना गोल्डन रूल सिखाया आपको इतना समझा दिया। अभी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अभी एक और एग्जांपल देता हूं, गुड्स का एग्जांपल दिया, सर्विस का एग्जांपल दिया। मान लो मेरे घर में एक काम वाली बाई आती है, झाड़ू पोछा मारने, क्लास में झाड़ू पोछा मारने के लिए एक बाई आती है, उसको मैं ना हर महीने 1000 रुपए देता हूं। तो बेटा 1000 रुपए क्या दे रहा हूं, दे रहा हूं, तो उसको मैं 1000 रुपए क्या दे रहा हूं, दे रहा हूं। तो वो 1000 रुपए कैश हो गया, सिंपल, कैश, ये लो भाई 1000 रुपया ले लो, कैश दिया। बदले में मैंने क्या लिया, मैंने बदले में क्या लिया, मैंने उससे सर्विस लिया। उस सर्विस को यहां पर क्या नाम दिया जाएगा, सैलरी, क्योंकि वो बंदी मेरे लिए क्या कर रही है, काम कर रही है, तो सैलरी हो गया। मैंने उसको क्या किया, भाई तुम मेरे साथ काम करोगे, काम करने पे आपको मैं 15,000 रुपए पगार दूंगा। क्या दूंगा, 15,000। तो मैं उसको 15,000 कैश में दूंगा, और वो 15,000 कैश लेने के लिए वो मुझे क्या देगा, सर्विस। तो वो सर्विस देने वाले को क्या बोलेंगे, सैलरी। बंदा मेरे लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मैं प्रीमाइसेस में लेक्चर ले रहा हूं, इसका मुझे क्या देना पड़ा, भाड़ा। लेकिन जब मैं रूम मालिक के पास जाऊंगा तो भाड़ा दूंगा कि कैश दूंगा, कैश दूंगा, मैं तो उसको कैश देने वाला हूं। लेकिन उसको मैं भाड़ा क्यों बोलता, क्योंकि मैंने उसके प्रीमाइसेस को क्या किया है, यूज किया है। तो प्रीमाइसेस को यूज करने वाले को क्या बोलते हैं, रेंट। मैंने उसको क्या दिया, भाड़ा। तो जो एक्सपेंस होगा, जो एक्सपेंस मैं दूंगा, मैं क्या ले रहा हूं, देखो मैंने उसको क्या दिया, कैश, बदले में मैंने क्या लिया, मैंने उसके रूम की सर्विस ली। अरे बेटा मैंने उसके रूम की क्या ली, सर्विस। मैं क्या ले रहा हूं, मैं ये रूम की सर्विस ले रहा हूं, बदले में क्या देना है, कैश देना है। बेटा जो रूम की सर्विस है उसको हम क्या बोलेंगे, रेंट। अब मोबाइल में फोन पे बात करते हो, उस पर डेटा पैक लगता है, नेट पैक लगता है, तो आप दुकान वाले को जाकर क्या देते हो, कैश देते हो, 340 रुपए का टॉक टाइम भरा दे। तो बदले में वो टॉक टाइम भरा देता है। अब वो 340 रुपए आपके अकाउंट में क्या देता है, आ जाता है, एयरटेल अकाउंट, पेटीएम अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट रहेगा उसमें आ गया। अब वो आपको क्या दे रहा है, टेलीफोन सर्विस दे रहा है। क्या सर्विस दे रहा है, टेलीफोन, या प्रीपेड सर्विसेज, या मोबाइल सर्विसेज बोलेंगे। तो हम क्या ले रहे हैं, हम मोबाइल सर्विसेज ले रहे हैं, बदले में 340 रुपए टॉक टाइम कैश में भरा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमको यहां पर क्या करना है, नोट डाउन करने का, क्लियर। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड है, ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है व्यवहार, और व्यवहार मतलब कुछ तो आएगा कुछ तो जाएगा। अच्छा कुछ आया ही नहीं, कुछ गया ही नहीं, तो आने वाला नहीं है। अच्छा ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, तो बेटा ट्रांजैक्शन में सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी आइटम रिकॉर्ड करेंगे। कौन सा आइटम, मॉनेटरी। बेटा मॉनेटरी मतलब जिसमें पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा आना चाहिए या पैसा जाना चाहिए।
मैंने मार्कर दिया बदले में मार्कर लिया, मैंने ब्लैक मार्कर दिया बदले में रेड मार्कर दिया लिया। तो सबसे पहली बात बता, मैंने मार्कर के लिए कभी पैसा दिया था क्या? हाँ सर, आपने मार्कर खरीदा था, तो आपके लिए ये ट्रांजेक्शन हो गया। अब मैं जाने के बाद वापस, अरे आप ब्लैक मार्कर आया, रेड लेकर आ, तो अब ब्लैक मार्कर दूंगा और रेड मार्कर लूंगा, सीधी बात है। तो क्या इसे ट्रांजेक्शन बोलेंगे? यस। क्यों? क्योंकि इसका ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन अगर कोई सर्विस ले रहा हो और कोई सर्विस दे रहा हो, बदले में मैंने पैसे की बात ही नहीं की, बदले में मैंने पैसे की बात ही नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मान लो कि इसमें किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा आता है, तबला बजाने आता है, तो उसको मैंने मेरे बेटे को तबला बजाने का टीचर रख दिया, मैं कितने का पढ़ा रहा हूं बताया नहीं, वो मुझे कितने में, मेरे बेटे को कितने में तबला सिखाएगा वो बताया नहीं। तो सर्विस, मैं क्या बोला, तू पैसा भी मत दे, मैं भी तुझे पैसा नहीं दूंगा। तो सर्विस का वैल्यू ही नहीं है, पैसे में बात ही नहीं हुआ ना। हम क्या करें, एक सर्विस ले रहे, दूसरी सर्विस दे रहे, लेकिन व्हाट अबाउट पैसा? देयर इज नो टॉकिंग अबाउट पैसा। तो पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा जा भी नहीं रहा है, तो उसको हमने डबल एंट्री बुक कीपिंग में इंक्लूड नहीं, क्योंकि इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है भैया। जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है उसको लेने का नहीं। डिफिकल्टी?